हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, उस परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष 0,0 और नाभि 0,3 हो। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो हमारे प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा हो जाएगी परवलय का समीकरण। परवलय का समीकरण, मान लीजिए ये हमारा y अक्ष है और ये हमारा x अक्ष है एवं परवलय के शीर्ष के निर्देशांक है h, k एवं परवलय का अक्ष y अक्ष के समांतर है। तो हमारे पास परवलय का चित्र कुछ इस प्रकार प्राप्त होगा, जहां जो A बिंदु है वह परवलय का शीर्ष है जिसके निर्देशांक हम मान लेते हैं h, k है, और यहाँ कहीं परवलय की नाभि होगी जिसके निर्देशांक हम मान लेते हैं x1, y1। तो परवलय का समीकरण, जब हमें शीर्ष के निर्देशांक h, k एवं परवलय है जो परवलय का अक्ष है वह y अक्ष के समांतर हो, तो हमारे पास परवलय का समीकरण होता है x माइनस h का वर्ग बराबर 4 गुणा a y माइनस k। तो निम्न समीकरण है वह परवलय का समीकरण है जब हमें परवलय के शीर्ष के निर्देशांक दे रखे हो और परवलय का अक्ष y अक्ष के समांतर हो, जहां a है वह नाभि एवं शीर्ष के मध्य दूरी है, अर्थात निम्न दूरी हमारी a है। अतः प्रश्न अनुसार प्रश्न में हमें शीर्ष के निर्देशांक दे रखे हैं, अर्थात a बराबर हमें दे रखा है a के निर्देशांक दे रखे हैं 0,0 एवं नाभि n के निर्देशांक हमें दे रखे हैं 0,3। तो हमारे पास परवलय का चित्र कुछ इस प्रकार बनेगा, जो कि कुछ इस प्रकार होगा। यदि ये हमारा x अक्ष है और ये y अक्ष है, तो हमारा परवलय का नाभि है वह है 0,3। परवलय की नाभि है वह हमारे पास है 0,3, जो कि कहीं यहाँ होगी, एवं परवलय का शीर्ष हमारे पास है मूल बिंदु अर्थात 0,0। तो हमारे परवलय का चित्र कुछ इस प्रकार प्राप्त होगा। तो चलिए सर्वप्रथम हम a का मान निकालते हैं, अर्थात नाभि से शीर्ष के मध्य दूरी निकालते हैं, अर्थात an दूरी निकालते हैं। तो an बराबर a होगा, जो कि बराबर होगा दो बिंदुओं के मध्य दूरी सूत्र से वर्गमूल x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। जहां यदि हम a के निर्देशांक को x1, y1 एवं n के निर्देशांक को x2, y2 माने, तो हमारे पास an बराबर a बराबर प्राप्त होगा वर्गमूल 0 माइनस 0 का वर्ग प्लस 3 माइनस 0 का वर्ग। तो हमारे पास an का मान प्राप्त होगा वर्गमूल 9 अर्थात 3, अर्थात हमारे पास an अर्थात a का मान प्राप्त हुआ 3। एवं प्रश्न में हमें a के निर्देशांक दे रखे हैं, अर्थात शीर्ष के निर्देशांक दे रखे हैं, अर्थात h, k के निर्देशांक दे रखे हैं, जो कि हमारे पास प्रश्न में दे रखे हैं 0,0। तो मुख्य अवधारणा में हमने परवलय का समीकरण देखा था, जो कि हमारे पास था x माइनस h का वर्ग बराबर 4 गुणा a y माइनस k। तो निम्न सूत्र में h, k और a का मान रखते हैं और परवलय का समीकरण निकालते हैं। तो x माइनस 0 का वर्ग बराबर 4 गुणा 3 y माइनस 0। तो हमारे पास परवलय का समीकरण प्राप्त होगा x का वर्ग बराबर 12y। तो यह समीकरण जो प्राप्त हुआ है हमारे पास x का वर्ग बराबर 12y, यह हमारे पास परवलय का समीकरण है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।